हाय एवरीवन, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि झारखंड इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और झारखंड इतिहास से इतर अगर मैं बताऊं तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो चेंजेस आए झारखंड में उसको लेके ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ में क्या है कि इस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के पीछे कौन कौन से जनजातीय विद्रोह रहे हैं, उन विद्रोहों का भी संबंध इससे आपको समझ में आएगा। और ये जो कनेक्शन है ना, ये आपको कह लीजिए कि बैठ जाएगा माइंड में जाके, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा। चलिए देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम जो अंग्रेज़ों की एंट्री हुई झारखंड में वहाँ से। अंग्रेज़ों की झारखंड में जब एंट्री हुई 1767 में, उसके बाद आपको क्या दिखता है कि उन्होंने यहाँ पे लगान वसूलने का काम शुरू किया। और इस लगान वसूलने का काम जो शुरू किया उसके चलते आपको दिखेगा बहुत सारे यहाँ विद्रोह हुए, बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हुए। और इन जनजातीय विद्रोहों में जो सबसे पहला बड़ा और एक संगठित कह लीजिए कि विद्रोह हुआ, उस विद्रोह का नाम था कोल विद्रोह, जो 1831-32 में हुआ है। हालांकि इसके पहले भी बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हुए, जैसे कि ढाल विद्रोह हुआ, पहाड़िया विद्रोह हुआ, तिलका रिवोल्ट हुआ, लेकिन जो बड़ा और संगठित रिवोल्ट एक हुआ, उस विद्रोह का नाम था कोल रिवोल्ट, जो कि 1831-32 में हुआ। और इस विद्रोह का प्रशासनिक बदलाव पे इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि पूरा का पूरा प्रशासनिक ढांचा ही बदल के रख दिया झारखंड का इसने। और इसके बाद आपको दिखता है कि 1833 में, 1833 में, इस विद्रोह के बाद साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी कह के एक प्रोविंस बनाया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। हालांकि इसी एजेंसी का नाम बाद में बदल के छोटा नागपुर हो जाएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो 1833 में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाई जाती है, और इसके जो पहले हेड थे उनका नाम था टॉमस विल्किंसन। यही टॉमस विल्किंसन आगे आपको दिखेगा विल्किंसन रूल में आएंगे। तो 1833 में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बन गया। इसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि 1837 में, 1837 में वो जो कंट्रोल करना चाहते हैं पूरा का पूरा सिंहभूम रीजन को भी। तो ये जो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनी थी 1833 में, इस दौरान आपको दिखा कि इसमें 3 जिले थे मुख्य तौर पे। एक था हजारीबाग, एक था लोहरदगा, और एक था मानभूम। मानभूम का भी कहानी थोड़ा अलग है कि मानभूम बाद में कैसे, वो उसका हेडक्वार्टर पुरुलिया हुआ करता था, तो वो कैसे बाद में बंगाल में गया, वो भी समझेंगे हम लोग आज। कंडीशन ये हुआ कि 1833 में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का एक प्रोविंस बना, उसमें 3 जिले बने, खास करके एक हजारीबाग, एक लोहरदगा और एक मानभूम। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि ये जो 3 जिले बने हैं, इसके बाद जो चौथा जिला बनने के कगार पे आता है वो आता है सिंहभूम, जो 1837 में विल्किंसन रूल लागू होने के बाद बनता है। 1837 में हो विद्रोह होता है, और उस हो विद्रोह के बाद, हो विद्रोह बहुत ही फियर्स विद्रोह होता है, और उसको पैसिफाई करने के लिए आपको दिखेगा विल्किंसन रूल लाया जाता है 1837 में कोल्हान क्षेत्र में। और वहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या दिखेगा कि जो लोकल ट्रेडिशंस और शासन व्यवस्था वगैरह थी उसको रिकॉग्नाइज करती है विल्किंसन रूल, और तब जाके हो विद्रोह शांत होता है, और सिंहभूम एक अलग जिला बन जाता है साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का। तो ये 4 जिले हो गए 1837 तक। उसके बाद एक बदलाव आता है 1842 में। क्या बदलाव आता है कि जो लोहरदगा जिला था, उसका हेडक्वार्टर लोहरदगा हुआ करता था, उसको शिफ्ट कर दिया जाता है रांची। यानी कि किशनपुर एक जगह रांची जिला के पास था, उस गांव में कह लीजिए कि उस जिले का हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया जाता है लोहरदगा जिले का। मतलब जिले का नाम अभी भी लोहरदगा ही है, लेकिन उसका हेडक्वार्टर जो हो गया वो रांची हो गया 1842 में। इसके बाद एक बदलाव आता है 1854 में, 1854 में। 1854 में क्या बदलाव आता है कि ये जो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी था, इसका नाम बदल के छोटा नागपुर कर दिया। मतलब अभी तक प्रशासनिक तौर पे उसका नाम साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी था, लेकिन 1854 में इसका नाम बदल के छोटा नागपुर कर दिया। और उसी के साथ साथ आपको एक और बदलाव दिखता है संथाल परगना क्षेत्र में। इसी समय 1855-56 में संथाल विद्रोह होता है, और संथाल विद्रोह के बाद आपको दिखे, इसमें सिद्धू कान्हू जी लीड करते हैं उनको, आप लोगों को पता होगा ये चीज़ें। और वहाँ पे आपको दिखेगा 1855 में संथाल परगना एक जिला बनता है, जिसका मुख्यालय दुमका हुआ करता था। अब इंटरेस्टिंग चीज़ 1855 तक आपको समझ में आई यहाँ तक बातें। इसके बाद आपको क्या दिखता है कि 1892 में, 1892 में जो लोहरदगा जिला था, उससे एक जिला पलामू अलग काट के बनाया जाता है, पलामू जिला। यहाँ तक बात समझ में आई। 1892 में, यही हम लोग कहते हैं कि पलामू जिला 1892 में बना था।
अब एक और बदलाव क्या आता है कि 1899 में ये जो लोहरदगा जिला है, जिसका हेडक्वार्टर रांची हुआ है अभी 1842 में, इसका नाम बदल के अब रांची जिला कर दिया और उसके अंदर लोहरदगा शहर भी आ गया। अब तो रांची जिला 1899 में बना। क्या हुआ कि लोहरदगा जिले का नाम बदल के क्या कर दिया गया, रांची जिला कर दिया गया। अब समझिए कि साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी में जो छोटा नागपुर बन गया 1854 में, उसमें कितने जिले हो गए, तो एक तो जिला हो गया हजारीबाग जो 1833 में ही बना है, एक जिला हो गया पलामू जो 1892 में बना, एक जिला हो गया आपका जाके रांची जो 1899 में बना, और एक जिला हो गया सिंहभूम जो कि 1837 में बना। हालांकि उसका प्रशासनिक थोड़ा अलग कंडीशन था कि वहाँ पे आपको दिखे कि मैंने बताया कि लोकल ट्रेडिशंस को ज़्यादा शक्तियाँ थी वहाँ पे। ये चीज़ें हो गई साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के अंदर। संथाल परगना मैंने आपको बता दिया कि 1855 में संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगना जिला बन गया। अब क्या होता है कि 1892 में पलामू जिला बन गया, यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो। 1899 में रांची जिला बन गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 1899 के बाद हम आते हैं 1912 में। 1912 में क्या होता है कि 22 मार्च 1912 को बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस कह के बंगाल से एक अलग राज्य अलग होता है 1912 में। मतलब 1912 में एक अलग राज्य बना बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस कह के। इसके बाद 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग होता है 1936 में, और 1936 में अलग होने के बाद 1947 में भारत को आज़ादी मिलती है, और 47 में आज़ादी के बाद 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, जिसको हम लोग कहते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ये 1956 में आता है आज़ादी के बाद। और उसी समय आपको दिखेगा जो मानभूम जिला था, उस मानभूम जिले को बाइफरकेट किया जाता है, दो भाग में बांट दिया जाता है, एक पुरुलिया जिला और एक धनबाद जिला। और जो धनबाद जिला है वो किस में आ जाता है, बिहार में, उस समय के तत्कालीन बिहार में, और जो पुरुलिया जिला है वो किस में चला जाता है, बंगाल में। इसका मतलब कि 1956 तक आपको दिखता है कि पुरुलिया जिला भी किसके अंदर था, बिहार के अंदर था, जो मानभूम हुआ करता था। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद आपको देखने को मिलता है 1956 में धनबाद जिला बन जाता है, और धनबाद जिला आपको दिखेगा छोटा नागपुर के अंदर आ जाता है। फिर आपको फाइनली देखने को मिलेगा 1972 में फिर गिरिडीह जिला बनता है। वो तो हजारीबाग से ही कट के बनता है, वो अलग मैटर है। वो जिला के बारे में हमने बनाया एक वीडियो, उसमें आपको आपने देखा होगा, या तो आप देख सकते हैं वहाँ पे कि कौन से जिला कब बने थे, उसके बाद जिले कब बने थे, वो मैंने बनाया है। इसके बाद एक बड़ा बदलाव आता है 1992 में, 1992 में। याद रखिए कि 1892 में, यानी कि सीधा 100 साल पहले, पलामू जिला बना था लोहरदगा से कट के। कब बना था, 1892 में। और सीधा 100 साल बाद 1992 में पलामू एक डिवीजन बनता है, एक प्रमंडल बनता है 1992 में। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, सीधा 100 साल बाद। उसके बाद आपको दिखेगा झारखंड बनता है 2000 में, और फिर 2000 के बाद झारखंड बनने के बाद एक डिवीज़न बनता है जो कोल्हान डिवीज़न बनता है, चाईबासा, जो आपको पता है कि हेडक्वार्टर उसका है। मतलब अब अगर आप समझें ध्यान से तो 1855 में संथाल परगना बना। उसके बाद 1833 में जो आपने देखा था कि साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बना था, उसका नाम बदल के 1854 में छोटा नागपुर कर दिया गया। उससे आपको दिखेगा कि ये जो छोटा अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ मैं बताना भूल गया कि 1976 में ये जो छोटा नागपुर था ना, ये दो भाग में बंट गया था, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। यानी कि ये भी समझिए कि इसके पहले 1976 में भी बहुत बात की बात है, मतलब धनबाद जिला वगैरह बना, गिरिडीह बना, उसके बाद आपको दिखता है कि उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिण छोटा नागपुर कटता है। तो जो वर्तमान में 5 प्रमंडल हैं, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो सबसे पहले छोटा नागपुर था, उसमें जो ज़िले आते थे, खास करके सिर्फ संथाल परगना को छोड़ के बाकी सारे ज़िले छोटा नागपुर के अंदर आते थे। पूरा का पूरा जो क्षेत्र था वो छोटा नागपुर के अंदर आता था। और इस छोटा नागपुर का क्षेत्र में ही आपको दिखेगा 1908 में CNT एक्ट लागू होता है, छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट। इसलिए आपको दिखता है कि इन्हीं सभी जिलों में संथाल परगना को सिर्फ छोड़ के छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट लागू होता है। अब यहाँ तक बात समझ में आई। और मैंने आपको बताया कि 1992 में पलामू कटता है और 2003 में कोल्हान डिवीज़न बनता है। ये 2 डिवीज़न बाद में बनता है। तो ये पूरा प्रशासनिक ढांचा का जो एक कह लीजिए कि इतिहास रहा है झारखंड में, वो हमने कोशिश किया बताने का। कैसा है लगा आपको ये चीज़ बताइएगा।
और अगर इसमें कहीं कुछ दिक्कत हुई होगी समझने में तो मुझे बोलिएगा, मैं कोशिश करूँगा, कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा इसको फिर से उसके ऊपर वीडियो बनाने का।